स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज लेसन फर्स्ट का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड माने आर्द्र, जिसको नम कहते हैं। एयर मीन्स हवा। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म और नम हवाएं, वाज मूविंग, बह रही थी, इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, यानी कि गर्म और आर्द्र हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर से बह रही थी। मंकीस, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, और कुछ उनकी माताएं अर्थात कुछ मादा बंदर, विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, अपने बच्चों को चिपकाए हुए, एंड रीडिंग अंडरनीथ, उछलते हुए नीचे, सॉन्ग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से उतर रहे थे। एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, उस स्टेशन पर भोजन की तलाश में। कहने का मतलब बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि मैं यात्रा कर रहा था, तो यात्रा के दौरान उस समय गंगा जी के किनारे जहाँ से गाड़ी गुजर रही थी, मैं यात्रा कर रहा था, गर्म और आर्द्र हवाएं बह रही थी दक्षिण और पश्चिम की दिशा से, और कुछ बंदर थे और कुछ मादाएं बंदर थी जो अपने बच्चों को अपने गोद से चिपकाए हुए पेड़ों के नीचे उछल कर आ रहे थे स्टेशन पर और भोजन की तलाश कर रहे थे। द विलेज वी पास्ड, वह गांव, वी पास्ड जहां से हम गुजरे, हैड वॉल्स, उनकी दीवारें, मेड ऑफ मड मिक्स्ड, वो सब कीचड़ युक्त थे, विथ वाटर एंड काउडंग, और गाय के गोबर से बनाए गए थे। काउडंग मीन्स गाय के गोबर, यानी कहने का मतलब कह रहे हैं कि वह गांव जहां से हम गुजरे, वहां की जो दीवारें थी, वॉल्स दीवारें थी, वो मड मिक्स्ड, यानी मिट्टी और काउडंग, गाय के गोबर से मिश्रण करके बनाई गई थी, मिलाकर बनाई गई थी, जिसको हम कच्चा मकान कहते हैं गांव में। दियर पीक्ड रूप्स, उनके जो छतें थे, जो घर थे, जो कच्चा घर जिसको बताया जा रहा है कच्चा मकान, उनकी जो चोटियां थी, छत थे, वर टैच्ड, वे सब छप्पर से ढकी हुई थी, यानी कि छाई गई थी। किससे, कैसे छप्पर थे? बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, घासों के गट्ठर के छप्पर थे और बम्बू पोल्स और बांस के खंभों से छाई गई थी। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेप्टर्स, और वे बांस के बल्लियों से ढके गए थे, यानी कि जो बंडल थे, घास के बंडल थे, वो सब बांस के बल्लियों से सब बांध कर ही उस कच्चे मकान के छतों को छाया गया था। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स, उस दिन द पंपकिन वाइन्स यानी कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, उसके ऊपर फैली हुई थी, यानी कि बढ़कर चारों ओर फैली हुई थी। वर इन ब्लूम, जिसमें पुष्प खिले हुए थे, यानी पुष्प लदे हुए थे, खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स मतलब लटकती हुई कतारें, ऑफ येलो व ड्राइव वॉल्स, जिसमें फैली टेढ़ी मेढ़ी पीली रेखाओं जैसे कतारें लटकी हुई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, उस घरों के ऊपर चारों ओर कद्दू की लताएं फैली हुई थी। वर इन ब्लूम, जिसमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, और वे मटमैली दीवारों पर फैली टेढ़ी मेढ़ी पीली रेखाओं जैसी लग रही थी। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग मतलब बात करने का जरिया। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का जरिया, विद द पीपल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, टूट गया। करें कि एक आगे चलते चलते एक ऐसा स्टेशन आया जहाँ पर लोगों से जो मैं बात कर रहा था, बात करने का जो जरिया था, माध्यम था, वह टूट गया, अर्थात अब लोगों से संपर्क करना बाधित हो गया। एज सून एज, ज्यों ही, आई एलाइटेड, मैं नीचे उतरा, अर्थात कहने का मतलब जब ट्रेन से उतरेंगे तो जो लोग ट्रेन में बैठे हुए तब उनसे बातचीत करने का जरिया तो समाप्त हो ही जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि एज सून एज आई एलाइटेड, ज्यों ही मैं नीचे उतरा, यानी ट्रेन से नीचे उतरते हैं, बता रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, नौजवान बच्चों का एक समूह, गेदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों ओर। करें ज्यों ही मैं स्टेशन से नीचे उतरा
कि एक नौजवान बच्चों का बहुत बड़ा झुंड था, वो मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया, यानी मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे सभी टोकरियाँ बेच रहे थे। जो बच्चे थे वे सभी टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन, यानी कि वे सभी टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन यानी कि हाथ से बुनी हुई, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट, जो सरकंडे की टोकरियाँ थी। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जिनके आकार एवं आकृतियाँ बिल्कुल साधारण थी। डिजाइन एंड पैटर्न्स, आकार एवं आकृतियाँ बिल्कुल साधारण थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे, टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और शब्दों को चिल्ला रहे थे। अर्थात कहने का मतलब वो टोकरियों को, जो जिस टोकरियों को बेच रहे थे उनको ऊपर उठाए हुए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बेच रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ पा रहा था। बट, लेकिन, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर, लेकिन मैं उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो इच्छाएं थी उसको मैं समझ रहा था। यानी जो वो सूचना देने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं उसको समझ रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रंस, ये सब शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। वेन, जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का, बंटवारा का निर्णय लिया गया था। कहने का मतलब ये जो बच्चे, लेखक बता रहे मुझे चारों ओर से घेर लिए थे, ये बच्चे, ये शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी कहने का मतलब जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय निर्णय लिया गया था तो उस समय वहाँ से, पाकिस्तान से माइग्रेट यानी पलायन करके भारत चले आए थे जो लोग, उनके ये सब बच्चे थे। 100,000 ऑफ पीपल, बता रहे हैं कि 100 सैकड़ों और हजारों लोग पुल्ड अप दियर रूट्स, वे लोग अपने जड़ को छोड़ दिए, अर्थात अपने निवास को छोड़ दिए। एंड, और चेंज्ड दियर रेसिडेंस, अपने निवास को बदल दिए, परिवर्तित कर दिए। यानी कहने का मतलब बता रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर एक नया रेसिडेंस, नया निवास स्थान जो है बना लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ दिए थे बंटवारा के समय। एंड, और केम टू इंडिया, और भारत चले आए थे। बता रहे हैं कि 9 मिलियन लोग उस समय पाकिस्तान छोड़ करके भारत चले आए थे। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, और वे ड्राइवन बाई यानी वे कैसे पलायन कर गए थे? फियर ऑफ रिलीजन फैंटिसिज्म, यानी कि धर्म उन्माद के कारण, धर्म की कट्टरता के कारण वो लोग वहाँ से भारत की ओर पलायन कर गए थे। फैंटिसिज्म होता है धर्म के कारण। देवर पुअर पीपुल, वे बहुत ही गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विथ, जब वहाँ से चले थे। कहने का मतलब जब ये लोग पाकिस्तान से चले थे तो उस समय ये लोग बहुत गरीब लोग थे, बहुत ही गरीब थे। देवर पुअरर, वे और गरीब होते चले गए। एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रिक, यानी कि जब वे इतनी लंबी दुर्गम यात्रा तय करना प्रारंभ किए, यानी जब वे इतनी लंबी दुर्गम कठिन रास्ता जब वो तय किए तो वो और भी गरीब होते चले गए। ट्रिक, लॉन्ग मीन्स लंबी, ट्रिक माने दुर्गम यात्रा करना। फॉर, क्योंकि आल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे ले जा सकते थे, कैरी माने ले जाना। वाज अ बिट ऑफ फूड, वह या तो थोड़ा बहुत भोजन था। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग, या कुछ उनसे संबंधित सामान थे। कहने का मतलब जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ से जब धर्म कट्टरता के कारण लोग, हिंदू लोग वहाँ से पलायन किए, भारत की ओर पलायन किए, तो बताया जा रहा है कि वे जब वहाँ से चले तब तो गरीब थे ही, लेकिन जब इतनी लंबी दुर्गम यात्रा ये प्रारंभ कर दिए तो धीरे धीरे और गरीब होते चले गए, क्योंकि वो वहाँ से ले आ सकते तो सिर्फ या तो कुछ भोजन और अपने से संबंधित यानी पहनने लायक कुछ कपड़े, अपने संबंधित कुछ सामान ही ले आ सकते थे। सून, शीघ्र ही, दे वर आउट ऑफ फूड, वे लोग बिना भोजन के हो गए।
यानी यात्रा करते करते कुछ ऐसा समय आए कि वे लोग बिना भोजन के हो गए, यानी भोजन खत्म होता चला गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, यानी कुछ दिन के पश्चात दे स्टार्टेड, यानी जब वह चले थे, यानी जब वह वहाँ से चले थे उसके कुछ दिन पश्चात भोजन खत्म होता चला गया। दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड, दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड, वे रास्ते के कोने अगल बगल में वे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी के कारण, ऑफ हंगर, भूख से, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहाँ पर वे गिरे। यानी कहने का मतलब बता रहे हैं कि शीघ्र वे बिना भोजन पानी के हो गए, भोजन खत्म हो गया। और ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यानी जब वह यात्रा स्टार्ट किए कुछ दिन पश्चात ही भोजन खत्म हो गया उनका। और दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, और भूख की कमजोरी से वे रास्ते के इधर उधर गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहाँ पर वे गिरते वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वे इन्हीं शरणार्थियों के बेटे एवं बेटियां थे। कहने का मतलब जो शरणार्थी वहाँ से पलायन करके भारत आए थे, उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे जो स्टेशन पर टोकरियां बेच रहे थे। दे आर दियर पेरेंट्स, वे एवं उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, हैड गेदर्ड इन द सिटीज़, वह शहरों में आकर के इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप स्टॉल्स, और वे अपने दुकानों को लगाकर मैन्युफैक्चरिंग और सिंपल आर्टिकल्स और साधारण खिलौने बनाकर, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, वे बाजार में अपने आप को जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। यानी कहने का मतलब ये जो शरणार्थी के या तो बच्चे थे, या तो उनके माता पिता थे, या तो उनके रिश्तेदार जो कोई बचा था, ये उन्हीं के बच्चे थे जो आकर के शहर में एकत्रित हो गए और अपने सामानों का स्टॉल लगा करके सिंपल साधारण तरीके का सामान ये लोग बनाते थे और उसको बेच करके अपना जीविकोपार्जन करने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ऐसे मार्केट, ऐसे बाजार में जो पहले से भीड़ से भरा हुआ था। ओवर क्राउडेड मतलब भीड़ से अधिक भरा होना। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सीड्स, और ये सभी क्लॉथ एंड ग्रास सीड, यानी कि ये सब छप्पर एवं कपड़ों के छाया में रहते थे। अर्थात इनके जो मकान थे इन बच्चों के, ये लोग घास से बने, कपड़ों से बने मकान में रहते थे, छप्पर में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो गली के किनारे स्थित था।